नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। खबर की शुरुआत मैं शायरी से करना चाहूँगा। हैसियत का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि उड़ान जमीन से ही शुरू होती है और जमीन पर ख़त्म होती है। क्योंकि अभी कॉलोनी का मामला चल रहा है और बहुत सारे लोगों को, प्रॉपर्टी डीलरों को बहुत अभिमान है। संविधान के लागू होते ही समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली है। इसके साथ ही नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आज़ादी भी मिली है और कर्तव्य की जिम्मेदारी भी। संविधान बस इसी कारण अपनी बात को रखने का सही तरीका होना चाहिए और अच्छा तरीका और नेक तरीका होना चाहिए, यही मैं हमेशा करता हूँ। अवैध कानूनों पर आगे और कार्रवाई की रूपरेखा बन रही है, तो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों की मदद से कुछ पुराने पत्र मिले हैं। उस पत्र को जानना भी वह बहुत जरूरी है, इसलिए उन पत्रों को मैं हूबहू आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग आदेश 3 भोपाल दिनांक 26 अगस्त 87 क्रमांक F 339/32/85 राज्य शासन द्वारा घोषित आवासीय नीति, जो कि संकल्पित क्रमांक 3380/1652/32/3181 दिनांक 3 अक्टूबर 1981 द्वारा घोषित की गई थी, के अनुसार है। विभिन्न कॉलोनियों में घरेलू नौकरों, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्गों के लिए भूखंड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। मतलब घरेलू नौकरों के लिए भी भूखंड सुरक्षित रखने का कानूनी जनों के लिए नियम है। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 73 में प्रदाय शक्तियों का उपयोग करते हुए आवास वर्ष में राज्य शासन के द्वारा पहले ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे भूखंड जिसमें कॉलोनियां, आवास समूह विकसित कराने का प्रस्ताव हो, ऐसे वर्गों के लिए कम से कम घरेलू नौकर वगैरह कम से 15% अविकसित भूमि सुरक्षित रखी जावे। मतलब 15% घरेलू नौकरों के लिए भी वह कहाँ है, धरातल पर कहाँ है। घरेलू नौकरों के हक की भी जगह खा गए जमीनों के जादूगर और अवैध कॉलोनाइजरों को का साम्राज्य स्थापित करने वाले, जिन पर प्रशासन तो निश्चित कार्रवाई करेगा, मगर आम जनता भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें सिर्फ हासिल होगी तो बद्दुआ, श्राप। मकान यही होना है उन्हें, मकान का सपना तो हर किसी का होता है। इसी प्रकार एक पत्र मिला, उस पत्र को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्रमांक 1356/1809/32 प्रति के आयुक्त मध्य प्रदेश निर्माण मंडल भोपाल अध्यक्ष यंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय का एक पुराना पत्र है। इसमें राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल और समस्त नगर निगम मंडल भोपाल और दिनांक 4/6/2009 को संचालन तथा नगर ग्राम विकास भोपाल और समस्त प्राधिकरण विशेष क्षेत्र और विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश और इसके साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समस्त मध्य प्रदेश के नगरीय अधिकारी आवासीय कॉलोनियों और परिसरों को विकसित करने में मूलभूत सुविधाएं एवं आवश्यकताओं का प्रावधान राज्य शासन के ध्यान में
ये बात आई है कि आवासीय कॉलोनी परिसरों को विकसित करते समय उनमें विभिन्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान नहीं किया जाता है, जबकि स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वातावरण की दृष्टि से इनका प्रावधान किया जाना बहुत जरूरी और आवश्यक है। राज्य शासन के जन संकल्प 2008 के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य बिंदु क्रमांक 9 में यह व्यवस्था की गई है कि समस्त आवासीय कॉलोनियों में सार्वजनिक उद्योग बगीचा निर्माण और उसका रखरखाव भी जरूर किया जाए। निर्माणाधीन और निर्मित कॉलोनियां आवासीय परिसरों में निम्न अनुसार व्यवस्थाओं किए जाना बहुत जरूरी है, जिसमें उचित प्रकाश होना बहुत जरूरी है। कॉलोनियों में अनुबंधित अभिन्यास के अनुरूप छोड़े गए खुले स्थानों के में विकास को लेकर पार्क, बगीचे एवं वृक्षों का समूह, बच्चों के खेलने का स्थान, पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी की व्यवस्था, सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जावे। इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाएगा। मगर ये यहाँ के कानूनी राइजर इन नियमों को कोई फॉलो नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। यह हालत नामनी नगर पंचायत में भी, यहाँ के लोगों में भी बिना नक्शा और परमिशन के नामनी नगर में बन रहे हैं मकान। परिषद को लाखों रुपए की चंपत लगाई जा रही है और ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच होना चाहिए। नगरीय निकाय क्षेत्र में नियमों कायदों को ताक में रखकर सैकड़ों आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्माण कार्य बिना अनुमति व नक्शा स्वीकृत कराए बिना धड़ल्ले से हो रहे हैं, जिससे जहां एक तरफ नगर परिषद प्रशासन को हर साल लाखों रुपए का राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है, वही दूसरी तरफ अनियोजित बसाहट के कारण कस्बे की सूरत बिगड़ने के साथ ही आम जनों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि नगर परिषद नामली में यहाँ पिछले वर्षों से कार्य जारी है। यह सब इसलिए हो रहा है कि शासन द्वारा यहाँ स्थायी मुख्य नगर परिषद अधिकारी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास घोटाला और तालाब घोटाले का दाग लगने के कारण शायद हो सकता है कि यहाँ कोई सीएमओ रहना नहीं चाहता है, कार्य करना नहीं चाहता है, और यही वजह सामने बार बार आती है और प्रतीत होती है। पिछले महीनों डॉक्टर केशव सगर के केवल प्रभारी होने के बाद इस घोटाले में दागदार नगर परिषद नामली का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल लिया था। डॉक्टर केशव सिंह सगर ने अच्छी तरह संभाल लिया था और लोगों को आशा थी कि नगर विकास होगा। डॉक्टर श्री सगर ने खुद रिस्क लेकर प्रधानमंत्री आवास के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति छपवाकर लगभग 100 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म भरवाए थे, जो शायद लगभग सभी जांचों के बाहर होने के बाद, मतलब जब भी जांचें उसकी लगभग हो चुकी है, बाहर होने के बाद जैसे ही पहली किस्त का समय आया, सीएमओ डॉक्टर केशव सिंह सगर की पदोन्नति होकर बड़वा ट्रांसफर हो गया। वह प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त अभी तक नहीं बांटी गई है, जिससे हितग्राही परेशान है, क्योंकि सब जानते हैं
कि जब से प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ था तो तब से 400 से अधिक ऊपर प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म आम लोगों ने भरे थे। अनेकों आवास संबंधित फॉर्म जो अपने घर बनाने के सपनों को सजाने के लिए भरे थे, कहाँ है वो फॉर्म? उसमें जो पात्र स्त्री गायों को अभी तक कोई मकान बनाने की राशि आखिर क्यों नहीं मिल पाई, जबकि प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाले करीबन 400 से ऊपर व्यक्ति कागजी खाना पूर्ति करने में 600 से 700 रुपए उस समय उनके खर्च हुए होंगे। प्रशासन और शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ स्थायी सीएमओ की नियुक्ति करे। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं समझा जाए कि वर्तमान प्रभारी सीएमओ श्रीमती अनीता चाकोटिया तहसीलदार रतलाम ग्रामीण का कार्य अच्छा नहीं है, बल्कि यह समझा जाए कि उनका कार्य क्षेत्र बहुत अधिक लंबा होने के कारण नगर के लिए समय निकालना उनके लिए थोड़ा कठिन है। मगर फिर भी प्रभारी सीएमओ श्री चाकोटिया द्वारा नगर परिषद के प्रति एक नागरिकों को हर संभव मदद मिले, इसलिए शासन के आदेश अनुसार कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है और प्रकरण दर्ज हुए हैं। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा था, जिसमें अब कार्रवाई हो पाई है। अब बात करते हैं मकानों की जो गांवों में बन रहे निजी, उन मकानों के विषय चर्चा करना बहुत जरूरी है। खुद का मकान हर व्यक्ति का सपना होता है। मकान बनाने से पहले काफी तैयारियां करना पड़ती है। वह प्राइवेट इंजीनियर से नक्शा भी बनवाना पड़ता है। नियमानुसार नक्शे को नगर परिषद से स्वीकृत पास कराना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। लेकिन पैसे बचाने के लालच में बहुत सारे लोग नक्शे को पास नहीं करवाते हैं। बिना परमिशन के मन मर्जी से भवन निर्माण कराते हैं। जो लोग नक्शा पास करवाते हैं तो नक्शे के अनुसार काम नहीं करवाते हैं। स्वीकृत नक्शे के बजाय निर्माण का दायरा बढ़ाकर सड़क व आसपास की खाली जमीन के आसपास भी मकान का हिस्सा बढ़ा लेते हैं। ऐसे में नक्शा पास कराना नहीं कराना बराबर हो जाता है। फोर लाइन जब से निकली, नामली कस्बे का विस्तार तेजी से हो रहा है। पिछले 15 सालों में कस्बा करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में बस गया है। वर्तमान में कस्बे का विस्तार जावरा रोड, सेलाना रोड, सेमलिया रोड और 4 लाइन रोड के आसपास हो रहा है। नामली नगर जावरा रतलाम की ओर बढ़ता जा रहा है, जबकि नगर के चारों तरफ और नगर में भी भवन निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। कस्बे में हर साल सैकड़ों की संख्या में नए मकान और व्यावसायिक परिसर बन रहे हैं। मकान बनाने से पूर्व नियमानुसार नगर परिषद से अनुमति और नक्शा पास कराना जरूरी है। लेकिन कस्बे में 50% से भी ज्यादा लोग भवन निर्माण से पहले नगर परिषद से परमिशन और नक्शा पास नहीं करवाते हैं। दरअसल अनुमति शुल्क जमा कराने के बाद
भवन पंजीकृत हो जाता है, जिससे संपत्ति कर की वसूली होने लगती है। और यही कारण और यही वजह होती है कि नक्शा पास कराने का शुल्क और संपत्ति कर को बचाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग बिना परमिशन के मनमाफिक तरीके से मकान, घर या भवन निर्माण कर लेते हैं, जो गलत है, शासन के नियमों से गलत है। वही नामली कस्बे में करीबन 50% भवन बिना अनुमति के बन गए हैं और पिछले 3 वर्षों से बनाए भी जा रहे हैं। उनकी जांच करना भी महत्वपूर्ण है। लोग नगर पंचायत से नक्शा पास कराना ही जरूरी नहीं समझते। नापा नगर पालिका क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की निगरानी जिम्मेदारी नगर परिषद के इंजीनियर की है, लेकिन इंजीनियर को इस क्षेत्र में देखे लंबा अरसा हो गया है और इस दिशा में इनका कोई सक्रिय रवैया नजर नहीं आता। इसी वजह से हर साल नगर परिषद को लाखों रुपए का राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है। वही भवन निर्माण कर रहे लोगों का कहना है कि नगर परिषद से मकान की परमिशन आसानी से नहीं मिलती है। आवेदकों को अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय के कई चक्कर कटवाते हैं। इसी झंझट के चलते लोग भवन बनाने से पहले अनुमति लेने से बचते हैं। यह भी शिकायत है कि बिना परमिशन भवन निर्माण के मामले में कार्रवाई के नाम पर संबंधित कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर खामोश हो जाता है। यह सबसे बड़ी यहाँ की विडंबना है। कोई भी घर बनता हो तो जिम्मेदारी है नगर पंचायत की, वहाँ खड़ा रहे कितना बना है, क्या बना है, कुछ नहीं। नामली कस्बे में बिना परमिशन बन गए सैकड़ों मकान परमिशन शर्तों का पालन नहीं करते हैं। जिम्मेदारी से इनका विश्लेषण करें तो करीबन 35 से 40% भवन बनने से पूर्व लोग नक्शा पास कराने की जरूरता को देखते हुए नक्शा पास तो करा लेते हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा परमिशन के लिए लगाई गई शर्तों का पालन करने पर जिम्मेदारी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। वहीं आमतौर पर भवन निर्माताओं को भी इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि मकान बनाते समय कहाँ कितनी जगह छोड़ना जरूरी है, पानी की निकासी कहाँ से करना है, छत का पानी कहाँ गिरना चाहिए। लोगों की कोशिश रहती है कि उसकी 1 इंच भी जगह भी छूटना नहीं चाहिए। सरकारी जगह को भी अपने हिस्से में ले लिया जाए, ये लोगों की मंशा रहती है। आसपास की जगह होती है, इस लालच में भवनों के हिस्से सड़क तक आ जाते हैं, जिससे दूसरे लोगों के लिए कई समस्याएं पैदा होती है। और ये सब आप देख रहे हैं, मुख्य बाजार है, सेमिनार चौराया, बहुत सारी जगह सरकारी गलियारे खा गए लोग हैं। परिषद को संपत्ति कर में लाखों रुपए का घाटा नगर परिषद के परमिशन और नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान, दुकान बनाने का सीधा नुकसान नगर परिषद को राजस्व घाटे के रूप में उठाना पड़ रहा है। जब नक्शा स्वीकृत नहीं होगा तो ना तो परमिशन शुल्क मिलेगा और न ही आगे चलकर संपत्ति कर की राशि मिलेगी। इससे नगरीय निकाय को हर साल लाखों रुपए का राजस्व की चपत लग रही है, पर जिम्मेदार मौन है। ये पिछले सालों से ही चल रहा है।
अवैध कॉलोनियों पर आगे कार्रवाई की बात तो लगभग तय है। 15 कॉलोनियां प्रशासन ने सूचीबद्ध की है, उन पर कार्रवाई होना, देर सवेरे कार्रवाई होना तय है। हम बात करते हैं अवैध कॉलोनी के खिलाफ भूमि माफियाओं की। तो जो भूमि माफिया है, सफेद पोस्ट भूमि माफिया, जो भूमि माफिया है, उनका भी वर्षों से इस क्षेत्र में दबदबा है। नामली के आसपास कितनी ही शासकीय किसी भूमियां है जिन पे लोगों का कब्जा है। सभी ताकतवर पावरफुल लोग हैं, इन सबका उस भूमियों पर कब्जा है, वर्षों से है। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि पलदूना रोड पर श्री गोपाल गौशाला के आसपास लगी हुई शासकीय भूमि पर वर्षों से लोगों का कब्जा है और शासन द्वारा उसकी नपटी भी करके 2-3 बार कर लिया, पर कब्जा नहीं हटाया गया, उसका कब्जा नहीं। वो जगह लोगों की, बहुत सारे लोगों की, मेरे खुद की मंशा है को जगह गोपाल गौशाला में आवंटित हो जाए, जबकि प्रशासन उस जगह का कोई हल नहीं निकाल पाया। इस नामली में बहुत सारी जगह जहाँ वर्षों पहले इस शासकीय गलियारे लोग खा गए, उन्होंने निजी घर बना लिए। बहुत सारी अव्यवस्थाएं और मकान, आवास, किसी कॉलोनी में अगर घर खरीदे तो सबसे पहले उसके सभी नियम समझना जरूरी है। इसमें एक कोटा होता है, गरीब वर्ग, बीपीएल का राशन कार्ड धारी अलग होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है, सामान्य अलग होता है। जैसे मैंने भी घरेलू नौकरों को बताया, ये शासन का नियम है, मेरा खुद का नियम है। आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस अवैध कॉलोनी में जो प्लाट एक सामान्य वर्ग को बेचा जाएगा, वही अगर एक बीपीएल राशन कार्ड धारी गरीब को बेचा जाता है तो उसकी लागत, प्लाट की मूल्य की लागत कम हो जाती है। और ये हर कॉलोनी में नियम है। उम्मीद है कि कर्मशीलता के प्रतीक, कर्मशील को प्रथम मानने वाले व्यक्तित्व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी इस मामले में संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों को उनके आवास संबंधित किस्त दिलवाने भी प्रशासन को चाहिए। जुड़े रहिए डी भारत लाइव न्यूज से, मुझसे सच के साथ सबकी बात में फिर कभी अन्य विषय पर जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जाते जाते एक बात फिर याद आ गई, याद दिलाता हूं। आए हो सो जाओगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वह इस दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों से बंद कर जाएगा। फर्क सिर्फ इतना ही है। जनहित में अच्छे नेक कार्य करते रहे। ये बहुत जरूरी है। साथ ही जब से 4 लाइन
निकली है तब से जो कॉलोनियाँ काटी गई है, अवैध कॉलोनियाँ काटी गई है, जब कानून जमीनों के जादूगर कॉलोनाइजर ही वैध ही नहीं है तो कॉलोनियाँ कैसे वैध हो सकती है। और वैसे के वैसे यहाँ के पर जो जमीनों के जादूगरों के साथ दलाली करने वाले व्यक्ति भी फर्जी है। दलाली का भी एक मापदंड है, उसका एक लाइसेंस बनता है। लगभग नामली में किसके पास ये लाइसेंस नहीं होगा। लाखों करोड़ों की चंपत लगाई जा रही है और अब उम्मीद बन रही है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और रतलाम ग्रामीण तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ अनीता चाकोटिया द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और उन रजिस्ट्रियों पर भी जांच होना चाहिए जो पिछले 10 वर्षों से रजिस्ट्री जो हो रही है, उन रजिस्ट्रियों की जांच होगी तो अपने आप सब खुलासा हो जाएगा कि कितना राजस्व का घाटा प्रशासन और सरकार को हुआ है। ये बहुत बड़ा मामला है। मेरे से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।